जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि यूपीपी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना जा सकता है और साथ ही में हर सब्जेक्ट में कितना टारगेट लेकर चलें, जिससे कि हम जो है अच्छा स्कोर करें और अच्छे जो है मार्क्स ला करके सिलेक्शन लें। जानते हैं आप रमेश जी से। जय हिंद मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे चल रही होगी। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं किसी को डीमोटिवेट करने के उद्देश्य से नहीं है, और इसको मोटिवेशन के तौर पे लीजिए। और हम बात करेंगे कि हर सब्जेक्ट में कितना टारगेट करें और अभी आपका कितना नंबर आ रहा है, उस हिसाब से अभी आपको कितना मेहनत करने की ज़रूरत है उस पर बताएंगे। ऐसा समझ सकते हैं कि डिस्कस करेंगे हम आपसे कि हाँ आपका इतना नंबर आना चाहिए, ताकि अभी से इतना हम टारगेट करके चलेंगे तो हमको बाद में पछताना नहीं होगा। कुछ लोग जो गलती करते हैं बार बार ना, उसी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग और हिंदी यहाँ पे बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है यूपी पुलिस में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मतलब कि स्कोरिंग मान के है चले कि और आप अच्छे से कर भी सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत टफ भी नहीं है और स्कोर इसीलिए अच्छा आ सकता है आपका क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। रीजनिंग हिंदी में हर कोई कर लेता है। यहाँ पे रीजनिंग हिंदी करने से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आप रीजनिंग आपका वीक है, हिंदी वीक है, तो इसका मतलब आप कंपटीशन से एकदम बाहर हैं। अगर आप जैसे हम एवरेज मान के चलें, हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप 30 से नीचे रह रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप बहुत पीछे हैं फिर और लोगों से। बिल्कुल, मिनिमम आपको कितना करना है, मिनिमम आपका 30 होना चाहिए। हाँ। एक्सपेक्टेड मेरा जो होगा वो 32 से 34 के बीच में जिनके बन रहे हैं वो समझे कि उनके अच्छे स्कोर बन रहे हैं। हाँ, तो अगर हमारे हिसाब से आप चलें, जैसे हम जो टारगेट लेके चलते थे तो उसमें हमारा तो यही था कि 37 क्वेश्चन में यार हम लोग हिंदी भाषी से हैं तो इतना हिंदी हार्ड नहीं आती है। दो तीन चीज़ों पे फोकस करेंगे, जैसे हिंदी साहित्य है, रचना लेखक है, पत्र पत्रिकाएं हैं, तो इसमें फोकस करके हम ला सकते हैं अच्छा नंबर। क्योंकि वही रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, कर्ता, कर्म, क्रिया, वही सब चीज़ें पूछी जाती है। ये तो हम बहुत छोटे हैं तभी से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल 7-8 से हाँ, जो है तो हम लोग अच्छे से क्योंकि पढ़ते आ रहे हिंदी हैं। में कोई सिलेबस बदलता नहीं है। हिंदी तो हमेशा से स्कोरिंग होता है, हम बोर्ड पेपर देते हैं तब से ही स्कोरिंग माना जाता है। तो इधर तो सब हो जाता है। कुछ शब्द होते हैं जो आपको याद करने होते हैं वोकैब के तौर पे, उनपे मेहनत करेंगे, 2-3 घंटे पढ़ाई करेंगे और हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो आपका हिंदी हम मान के चलते हैं कि 37 में आपका अगर 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाता है, 33 क्वेश्चन 32-33 आराम से आपके हो जाएंगे। तो साथ साथ आपके हम मार्क्स भी कैलकुलेट करते चलेंगे। मान लीजिए हम आपका 32 क्वेश्चन मान लेते हैं कि आपने हिंदी में 32 क्वेश्चन सही कर दिए। दूसरा टॉपिक होता है रीजनिंग। सबसे ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग से ही आते हैं। 55 क्वेश्चन आते हैं लगभग में, 55, 56, 55 के 55। आसपास। हाँ, अब 55 क्वेश्चन में कमजोर से कमजोर जो बच्चा होता है ना, 45 क्वेश्चन तो आराम से कर लेता है। कुछ लड़के देखिए का रीजनिंग अब बहुत अच्छा होता जिन्होंने है। जो कहा उसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। अगर आप 40 से कम है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की हाँ, आवश्यकता है बहुत ज्यादा। और जो 40 प्लस है वो अपने आप को समझे कि हाँ सही है, उन्हें सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, और उसको करना है क्या, 45 से 50 के बीच में ला के रखना है। 45 से डाउन ना हो और 50 प्लस अगर आप कर रहे हैं या 50 के आसपास बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है, वेल गुड है एकदम। हम मान के चलिए कि आपके सिलेक्शन के एकदम नज़दीक है। तो हमारे हिसाब से अगर रीजनिंग को आप टारगेट करें तो हमारे हिसाब से 45 क्वेश्चन तो रीजनिंग में करना ही है। क्योंकि रीजनिंग में सिंपली पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं सीरीज उरीज के जो 1-2 क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होते हैं, या कभी कभी फिगर काउंटिंग आ जाता है। तो मान लीजिए कि हम आपका 8 से 9 क्वेश्चन गलत हो गया, 10 क्वेश्चन गलत हो गया, तब भी 45 क्वेश्चन तो आप आराम से कर जाएंगे। कर सकते हैं। उसके आपके अगर इससे कम नंबर आ रहे हैं तो समझिए आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर हिंदी में आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हिंदी को नहीं पढ़ना है, और पढ़ना है, 1-2 नंबर और बढ़ा लीजिए, हो बढ़ाना है। सकता है आपको अदर सब्जेक्ट में हाँ, एक क्वेश्चन अगर गलत हो रहे होंगे तो ये आपको बूस्ट करके वहां तक पहुंचा हाँ, देगा। सबसे पहले तो रिवीजन करते रहना है। जो आपने पढ़ा है, आपका 32-33 आ रहा है, उसको रिवीजन करते रहना है और किसी ना किसी तरीके से 1-2 क्वेश्चन और बढ़ा लेना है। अगर इतना फिर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसको और बढ़ाना है। तो 32 क्वेश्चन हम हिंदी में मान के चल रहे हैं, 45 क्वेश्चन रीजनिंग में मान के चल रहे हैं। बात करते हैं मैथ की, तो मैथ में 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन में देखिए मैथ और जीएस होता है जहाँ पे सबका तेज नहीं होता है। तेज नहीं होता, बिल्कुल। रीजनिंग और हिंदी तो सबका हो जाता है लगभग में। मैथ क्योंकि और जिनका जीएस में मैथ अच्छा फंसती होता है है। उनका जीएस नहीं, जिनका जीएस अच्छा होता है उनका मैथ नहीं। हाँ, हम ये देखे दोनों कि चीजें हम लोगों ने देखा अक्सर है। ये उल्टा होता है ना,
रीजनिंग सॉरी हिंदी हिंदी और रीजनिंग सबका अच्छा होता है, मैथ और जीएस में फंसती है। किसी का मैथ अच्छा होता है, जीएस नहीं अच्छा होता, किसी को जीएस अच्छा होता है, मैथ नहीं अच्छा होता है। कुछ लड़के मान लीजिए आर्ट साइड से होते हैं, तो जैसे वो हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी पढ़े होते हैं, बीए करे होते हैं, एमए करे होते हैं, बिल्कुल तो उनका वो थोड़ा मैथ में दिक्कत आती है। और कुछ लड़के होते हैं बीएससी किए रहते हैं या इंटर में मैथ रहता है, तो उनका इधर जीएस का पोर्शन थोड़ा सा डाउन हो जाता है। जैसे हम बात करें तो हम इंटर में मैथ लिए थे, तो जब हम पढ़ाई करने लगे तो मुझे एकदम बोरिंग फील होता था वो जीएस। मैथ बहुत आसान लगता था हम लोगों को, ठीक है मैथ ये भी बहुत है। आसान, और जीएस थोड़ी बोरिंग लगती थी क्योंकि मैं भी साइंस साइड से ही रहा हूँ। लेकिन बाद में ना मेहनत आपको करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ रहे होंगे तो अब तो अच्छा लगने लगा। स्टार्टिंग की मैं बात करता हूँ, स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगता। तो मतलब आपको मैथ में 20 क्वेश्चन में आप किसी भी साइड से हो लगभग 16-17 तो आपको टारगेट करके चलना ही है। मिनिमम 15। हाँ चलिए मैं 15 और मान एक लेता अच्छे हूँ। स्टूडेंट की बात करते हैं तो वो हाँ 17-18 17-18 क्वेश्चन कर सकते हैं, करने वाले तो तो हम लोग 20 भी रखते हैं कि करेंगे, 17 क्वेश्चन, ठीक है। हम करने लोग वाले टारगेट 20 क्या भी बनते हैं, करेंगे भाई मेरे, लेकिन वो टॉपर में आते हैं। अगर आप इतना कर सके तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग 17 मान लेते हैं, हाँ ठीक है, क्योंकि हम लोग बताते हैं कि आपको कट ऑफ कैसे निर्धारित, लगभग कट ऑफ क्या जा सकती है, एक्सपेक्टेड क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो है आप 17 क्वेश्चन ले सकते हैं। हाँ चलिए मैं मान लेता हूँ कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो गए, तो मैं 16 क्वेश्चन मान के चलता हूँ कि मैथ में चलिए आप बिल्कुल 16 4 क्वेश्चन क्वेश्चन। गलत हो गए, आपके 16 क्वेश्चन सही हो गए। लास्ट में आता है जीएस। यहीं पे सबसे ज्यादा जो होती है ना, यहीं पे कट ऑफ निर्धारित होती है। आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मैथ और यही निर्धारित करता है। क्योंकि मैथ तो 20 ही आता है, तो उसमें किसी का 15 हो गया, किसी का 16-17 हो गया, ज्यादा अंतर बिल्कुल नहीं हो पाता। लेकिन जीएस में मैं बात करूं तो जीएस में किसी का 10 सही जाता है, किसी का 35 सही जाता है। मेरे ही साथ के लड़के थे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, मेरे ही भाई थे, साथ में रनिंग किए 4 महीने, फाइनल में वो आउट हो गए। वो हमसे जब बात होती है तो यही कहते हैं कि रमेश भाई मेरा तो जीएस में 11 क्वेश्चन सही था, मेरा मैथ बहुत अच्छा था, रीजनिंग हिंदी सब अच्छा था, लेकिन मेरा जीएस में नंबर कम रह गया, 11 क्वेश्चन में कुल सही कर पाया, मेरा नहीं हो पाया। तो मतलब आपको जीएस भी साथ में लेके चलना है। 38 क्वेश्चन आते हैं, जिस हिसाब से हम आपको टॉपिक वाइज बता के चल रहे हैं हर वीडियो में। अगर आप पूरा वीडियो देख के जाइए और जो जो टॉपिक बताएंगे वो आप पढ़ लीजिए। अब सोचिए कि आपको हम टॉपिक वाइज ऐसे नोट्स का अपना वीडियो बना के दिखा दिए हैं कि कौन कौन सा आपको टॉपिक कवर करके चलना है साथ में, उससे आप फोकस करते हैं। पॉलिटी का बता दिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री का तो अभी वीडियो नहीं आ पाई है अभी हमारी। हिस्ट्री नहीं आ पाई, इकोनॉमिक्स आ इकोनॉमिक्स गई है, हिंदी आ गई है, रीजनिंग आ गई है, मैथ आ गई है। तो इतने टॉपिक जितना हम बता दिए हैं, कहीं ना कहीं आप लोग देख के मोटिवेट हो रहे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथ में करंट अफेयर्स कल भी हम लोग बता दिए हैं, स्टैटिक जीके बता दिए। तो जीएस में भी हम कम से कम अगर टारगेट मान के चले तो 38 क्वेश्चन में अगर आप 12-13 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो मिनिमम 25 क्वेश्चन तो आप करेंगे ही। 25 क्वेश्चन अगर आपके सही जाते हैं तो टोटल हो गए कितने, 118 क्वेश्चन। इधर देखिए मैं काउंट कर रहा था तो टोटल 118 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 236 नंबर हो गए। मैं कम से कम इतना बता के चला हूं, अगर 1-2 क्वेश्चन और भी आपके गलत हो जाते हैं, 3 क्वेश्चन मान लीजिए आपके गलत हो गए, 1-2 क्वेश्चन ज्यादा करते हैं तो 240 नंबर, तो 230 और 240 नंबर अगर आप ला रहे हैं तो आपके फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एक वीडियो इससे पहले भी हम बता चुके थे, तो उसमें भी हमने बताया था कि 230 और 240 अपने कमेंट भी किए थे जिन्होंने बता रहे थे कि हाँ मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो जिनके 220 से प्लस मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, वो अपनी मेहनत को जारी रखें। वो धीरे धीरे जो है, अभी आपके पास लगभग 100 दिन, आज से 100 दिन बच रहे हैं। 100 दिन में जो है आप मान के चलिए कि आप अच्छे से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो 100 दिन में आप 10 नंबर तो आराम से बढ़ा लेंगे, ठीक है। आराम से। तो आप 230 240 आप टारगेट जो लेके चलेंगे वो आपका कहीं नहीं जाने वाला। और सिलेक्शन अगर जिनका 220 प्लस 230 प्लस बन रहा है उनका लगभग सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। देखिए एक चीज और है, साथ ही में रमेश जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या कि जो है सामान्य के लिए लगभग ये कट ऑफ रहेगा या सभी के लिए कट ऑफ रखेगा? देखिए अब मैं अभी यहाँ पे कट ऑफ पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कितना आपका टारगेट होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, बिल्कुल, ताकि आप एक माइंड में लेके चल सकेंगे, या नहीं मुझे इतना करना है। मैथ में मेरा 15-16 हो रहा है तो मेरा अच्छा है, अगर मेरा 12-13 हो रहा है तो मुझे 15-16 पहुंचाना है। कट ऑफ की भी बातें नहीं करेंगे क्योंकि अभी 3 महीने हैं, तो आप इसको कट ऑफ के तौर पे ना देखिए, आपको टारगेट के तौर पे देखिए कि अगर आपका कोई बड़ा भाई या छोटा भाई आपको बता रहा है कि आप इतना टारगेट करिए, तो उस नज़र से देखिए। हाँ 215 या 220 नंबर अगर आपके अभी बन रहे हैं तो मानिए कि आप कंपटीशन जो है इसमें इन है, आपका सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। इन है 200 अगर प्लस आ रहा है आपके उस साइड में तो आप पूरी समझिए दावेदार हैं एक पद के। मैं बात करूं तो जब मैं टेस्ट देना स्टार्ट किया था यूपी पुलिस का,
मेरे 160 नंबर 165 नंबर मेरे पहले टेस्ट में आए थे। धीरे धीरे मेरे 215 220 पहुंचे। वैकेंसी आने से पहले जब तो हमारे 235 240 रहते थे। जब ऐसे 1 महीना 1.5 महीना एग्जाम बचा तो मेरे 250 45 जाने लगे। मतलब जितने जितने एग्जाम पास आएगा उतने हमें टेंशन होगी, उतने ज़्यादा हम पढ़ाई करेंगे। तो उस बीच में मेरी ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है जब एग्जाम आ जाता है। तो आप देखेंगे कि आपको 230 नंबर यहाँ आ रहा है तो वहाँ 240 आएगा, यहाँ 220 है तो वहाँ 230 आएगा। हमारा यहाँ रहता था 245-50 के बीच रहता था। फाइनल में मेरा 260 नंबर आया। मतलब 10-12 नंबर वहाँ ज़्यादा ही आते हैं। बिल्कुल मैं बिल्कुल। एसएससी जीडी भी दिया हूँ तो एसएससी जीडी में मेरे 10-12 नंबर वहाँ ज़्यादा आए। मतलब मॉक से आपके ज़्यादा नंबर आने हैं वहाँ पे। तो आप अगर 210-15 नंबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छे नंबर हैं। लेकिन जितने हम टारगेट बताए हैं सब्जेक्ट वाइज आप टारगेट करके चलिए और इतना स्कोर करिए। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आपका है जो 1-2 नंबर आपका कम आ रहा है, तो कोई ऐसा भी तो सब्जेक्ट होगा जहाँ पे आपका ज़्यादा नंबर आ रहा होगा, तो आप कवर कर सकते हैं उसे। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करेंगे वीडियो में, तो हम और आपका कमेंट रीड करके उस पर रिप्लाई देंगे और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में बोलेंगे कि आप चैनल पर नए हैं या पुराने ही हैं, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। हैव अ गुड डे।